आज की इस कहानी का नाम है प्रेम। एक रोज विद्यालय के पार्क की एक बेंच पर बैठे प्रीत और प्रेम आपस में बात करने लगे। प्रीत, प्रेम, तुझे गणित में अभी भी परेशानी आती है क्या? प्रेम, नहीं प्रीत, अभी पहले जितनी परेशानी नहीं आती है। कविता मैम अच्छा पढ़ाती है। प्रीत, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाती। पता नहीं क्यों हमारे क्लास के सभी लड़के उसके लिए पागल हो रखे हैं। ऐसे तो दिखने में कोई विश्व सुंदरी नहीं है। प्रेम, छोड़ो प्रीत इस सब बातों को। हमें अपने 10वीं बचाना है। और फिर आज से युग में ऐसा कौन है जो अपना खाली समय में बिना पैसा लिए भी सेवा दे? प्रीत, क्या मतलब तेरा? प्रेम, वो मुझे कक्षा के अतिरिक्त भी पढ़ा देती है। कोई पैसा नहीं मांगा उसके लिए कभी भी। प्रीत, मतलब रोजाना तू शारीरिक शिक्षा वाली कक्षा से गायब होकर उन्हीं के पास होता है। प्रेम, हाँ तो इसमें गलत क्या है? प्रीत, तू नहीं समझ रहा। प्रेम, कैसे समझाऊं तुझे? अच्छा वो शादीशुदा है। प्रेम, मुझे क्या पता, वैसे कभी मांग में उनके सिंदूर देखा तो नहीं? शायद हो या। प्रीत, एक बात बता, पूरी कक्षा में वो सबको डांटती है। मुझे तो शायद सबसे ज्यादा ही डांटती है। तुझे क्यों नहीं डांटती है? प्रेम, जैसा तू सोच रहा हो प्रीत वैसा कुछ नहीं है। इसी बीच कविता कक्षा लेने जाते वक्त गलियारों से प्रीत और प्रेम को पार्क में साथ बैठे वार्तालाप करते देख विद्यालय के चौकीदार भैया को आदेशित करती है कि वहां जाए और प्रेम और प्रीत को कक्षा में पहुंचने के लिए जोरदार जोरदार डांट लगाए। भैया आदेश का पालन करने जाते हैं, लेकिन उन दोनों से बिना कुछ उग्र हुए शांत भाव से बस इतना ही कह पाते हैं कि कविता मैम ने आप दोनों को यहाँ बैठे देखा था तो वो मुझे आपको कक्षा में जाने को बोलने के लिए कह गई है। प्रीत इतना सुनकर वहां से ये बोलकर कि मुझे इस कविता पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है, वहां से भाग जाती है। प्रेम प्रीत के उस दिन के व्यवहार को जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर उसकी समस्या क्या है? क्या वो मुझे गलत समझ रही है? क्या वो मैम को, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली कविता मैम को, यदि इसकी गलती से भी भनक लगी तो उन्हें कितना दुख होगा? मेरे बारे में आखिर वो क्या सोचेगी? इसी पसोपेंस में प्रेम ने निर्णय लिया कि कुछ दिन और शेष है, बोर्ड परीक्षा में तो सही रहेगा यदि ऐसी किसी भी वार्तालाप से वो स्वयं को दूर रख पाए। दिन निकलते गए, कभी किसी खाली कक्षा में, कभी मध्याह्न भोजन के समय तो कभी गणित की कक्षा के बाद। कविता प्रेम को ऐसे ही पढ़ाती रही। यदि कक्षा का कोई और लड़का या लड़की वही गणितीय अवधारण के संप्रत्यय प्रेम के साथ बैठकर पढ़ने को रुक जाता, कविता मैम की सहजता को आसानी से अनुभव कर पाता। यद्यपि ऐसा अनुभव किसी को भी उस समय नहीं होता था जब कविता एकांत में प्रेम को पढ़ाती थी। इस सब के चलते प्रेम के काफी पुरुष दोस्त उसके दूर रहने लगे थे, या किशोरावस्था का एक विशेष प्रभाव कह लो, जिससे चलते प्रेम के पुरुष मित्र उन सभी के मन को भाने वाली कविता की निकटता प्रेम की तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एकांत में तो अब वो भी प्रेम से मस्ती मजाक करने लगी थी। शायद दैनिक मेल मिलाप दोनों को एक अच्छा दोस्त बना रहा था, फिर चाहे वो अध्ययन हेतु ही क्यों न था। अब तो कभी कभी कविंदा मंद आवृत्ति या निम्न आयाम से प्रेम के सर पर तमाचा भी लगा देती थी। लेकिन इस सब के परे गणित में प्रेम का प्रदर्शन पहले से अच्छा दिखाई दे रहा था। प्रेम अब प्रीत से हास्य विनोद तो कर लेता था, लेकिन कविता को लेकर कोई मजाक करने की मनोदशा की नहीं आ पाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कविता मैम के इस समर्पण का बदलाव उनकी बदनामी हो। कहीं प्रेम और प्रीत की बात कोई सुन न ले, कहीं प्रेम और प्रीत की बात कविता मैम सुन न ले तो बिल्कुल नहीं। इसलिए तो वो ऐसी बातचीतों से बचने लगा जिसका शीर्षक वो अध्यापिका होती थी। समय निकलता रहा और बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने में मात्र 15 ही दिन का समय शेष बचा। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यालय ने विद्यार्थी को स्वयं से तैयारी करने के लिए मुक्त कर दिया। छुट्टियां दे दी थी ताकि अपना अभ्यास करते रहें। प्रेम को गणित के कुछ शीर्षकों में
अभी भी समस्या आ रही थी, जिसके लिए वह विद्यालय जाता रहा। किंतु उस निस्वार्थ सेविका के अंत से कोई भी सेवा प्राप्त न हो पा रही थी, क्योंकि 10वीं के विद्यार्थी की छुट्टी के चलते कविता मैम की नियुक्ति अन्य कक्षाओं में कर दी गई थी, जिसके चलते अन्यों के लिए उनकी उपलब्धता शून्य हो चली थी। एक दिन प्रेम जैसे तैसे पता करके कविता की उस समय की कक्षा के बाहर ही जाकर खड़ा हो गया। कक्षा समाप्त होने पर कविता ने उसके आगमन का कारण पूछा। प्रेम ने बता दिया कि उसे कुछ अवधारणा संप्रत्ययों को समझने में अभी भी समस्या आ रही है, जो कि उनके विषय से संबंधित है। वो अब तक के समय का पहली बार था जब कविता ने प्रेम को स्वयं की उसके लिए उपलब्धता अपनी स्वीकृति दी थी। कविता ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि उसके पास एक भी मिनट वर्तमान में खाली नहीं है, क्योंकि विद्यालय का पूर्व की तुलना में अधिक हो चुका था। प्रेम ने एक अच्छे विद्यार्थी की भांति उनसे अनुनय विनय की एक प्रक्रिया तक की, किंतु मैम वो अब वैसी मैम नहीं दिख रही थी जैसी वो थी। कविता मैम ने अपना पूर्ण समर्पण और सेवा दी, किंतु अब जब उन्हें समय का अभाव है तो उसे मैम को गलत नहीं समझना चाहिए। आखिर समय की बेरियों से भला कौन बच सका है। निराश मन से वो किशोर ये सोचते हुए कक्ष के बाहर से चल दिया। कविता ने उसे आवाज लगाई, प्रेम। प्रेम वापस मुड़ा और बोला, जी मैम। कविता, उदास क्यों हो रहे हो? प्रेम, नहीं मैम, उदास नहीं, तो बस सोच रहा था, कम अंक आए या अनितीर्ण हो गया तो मेरा सपना धरातल तक न आ सकेगा। कविता, अच्छा ठीक है, ज्यादा दार्शनिक न बनो, मेरा नंबर लिखो, दिक्कत हो तो संदेश भेजना। प्रेम, क्या संदेश पर गणितीय अवधारणाओं का वर्णन या अभ्यास संभव है? मैम, 1-2 दिन बस और पढ़ा दो, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। कविता, अच्छा, ज्यादा वजनदार शब्द फेंक कर ना मारो, अगर समय निकलेगा तो बताऊंगी। अभी जाओ। इसके उपरांत प्रेम गणित संबंधित समस्या के लिए कविता को संदेश भेजता तो बहुत समय के बाद और अधिकांश तो रात्रि के समय उसको उत्तर प्राप्त होता, और उस पर भी प्रेम को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे स्पष्टीकरण है उस प्रश्न का। इसका समझने का अनुरोध अब संदेश में भी शुरू हो गया। शायद कोई और विद्यार्थी होता तो इस तरह परेशान करने पर जोरदार डांट खा गया होता, या तकलीफ प्रयोग से उसके संदेश आगमन को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया जाता, रोक दिया जाता। किंतु वह प्रेम था। गणित की परीक्षा में अब 5 दिन ही शेष थे कि एक दिन कविता ने प्रेम को सामने से अपना पता प्रशंसित किया और कहा, तुम आकर पढ़ सकते हो, पर मुझे अपने घर में भीड़ नहीं चाहिए और किसी को मत बताना कि मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हो, अन्यथा बात जब फैलेगी तो सबको लगेगा प्रेम को क्या और अन्यों को क्यों नहीं। इससे मेरे अच्छे शिक्षक होने पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तुम खाली हो ना? प्रेम ने प्रतिचूर दिया, जी मैम, मैं तो परीक्षा तक खाली हूँ। सामने से कविता ने पुनः संदेश भेजा, ना बाबा ना, इतना समय नहीं है मेरे पास, बस आज पढ़ा सकती हूँ, वो भी कल सुबह वापस विद्यालय है। प्रेम ने उत्तर दिया, रात में देर तक पढ़ा देना, बस मेरे अच्छे अंक आ जाएं। कविता ने प्रतिचूर दिया, अब आओगे भी या समय व्यर्थ नष्ट करने की आदत हो गई है। प्रेम कविता के मान सम्मान के दृष्टिगत अपने परिवार को ये बोलकर दोस्तों के साथ पढ़ना है तो कल सुबह ही आऊँगा, वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर उस स्थान पहुँचा जहाँ का पता कविता ने उसे दिया था। कविता का घर काफी आधुनिक तरीके से बना हुआ था। शायद किसी महान वास्तुविद द्वारा उस घर की संरचना बनाई गई हो। प्रेम ने प्रवेश द्वार पर लगी घंटी बजाई कि कविता ने आकर दरवाजा खोला और उसे घर के अंदर प्रवेश किया। घर के अंदर कविता मैम की तस्वीर में साथ में कोई पुरुष भी थे। उत्सुकतावश प्रेम ने कविता से उनका परिचय पूछा तो उत्तर सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कविता बोली, ये मेरे पति हैं। प्रेम, तो सर से मिलवाएंगी नहीं?
कहाँ है ये? कविता, तुम्हारे सर इस समय काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, परसों वापस आएंगे। प्रेम, तो घर में अभी कौन कौन आपके? कविता, इस समय तो मैं हूँ, तुम हो प्रेम, कोई और? कविता, कोई और नहीं है? कोई होता तो कैसे पढ़ा पाती तुम्हें इतने दिन? इसी कारण से तो निकल गया। सुबह विद्यालय की सेवा, शाम को पति की। आज कोई परेशानी करने वाला नहीं था तो तुम्हारा अनुरोध मान लिया। कोई समस्या? प्रेम, असहज असहजता से नहीं, समस्या नहीं। पढ़ाई शुरू करें? कविता, हाँ बिल्कुल, पर पहले ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? प्रेम, एक गिलास पानी। कविता, अभी लाई प्रेम, जब तक तुम वो सामने वाले कमरे में जाकर बैठो। प्रेम, जी मैम। इसी के साथ कविता पानी लेने चल देती है। वही प्रेम सामने कक्ष में प्रस्थान करता है। समय का अभाव मूल विषय से ही जोड़े रखता है, किंतु जब समय अधिक हो तो इधर उधर की बातों में भी समय व्यर्थ ही नष्ट किया जाता है। अतः वो एक सवाल हल करते और किसी अन्य विषय पर वार्तालाप में फंस जाते हैं। देखते ही देखते 3 घंटे निकल गए। कविता और प्रेम अब गुरु शिष्य परंपरा में बंधे हुए कम और दोस्तों जैसे ज्यादा लग रहे थे। कविता कुछ कुछ समय उपरांत प्रेम के लिए कोई न कोई खाद्य पदार्थ या पेय सामग्री ला रही थी। अचानक कविता को उत्सुकता हुई। कविता, प्रेम, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ मैम। कविता, पहले तो ये मुझे मैम मैम बोलना बंद करो। प्रेम, फिर क्या कहूँ? कविता, कविता बोलो। प्रेम, लेकिन मैम। कविता, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। कविता, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रेम, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कविता, ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मरता क्या नहीं करता, कहावत सोचकर प्रेम ने सोचा, मैम ने आज तक कुछ नहीं मांगा, हमेशा निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है, उसका मन रखने के लिए बोल देता हूँ। प्रेम, ठीक है, पर आप अब पढ़ाइए। कविता, पहले कविता कहकर पढ़ाने को बोलो। प्रेम, कविता पढ़ाओ ना। कविता, ये हुई ना बात। और कविता ने पहले से ज्यादा मन से पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते रात को 11 बज गए। कविता को नींद आने लगी थी, पर वो भावी अभियंता जैसे पहले से ज्यादा सक्रिय था। शायद पढ़ाई की जिम्मेदारी और भविष्य के स्वप्न उसको इतना सक्रिय रखे हुए थे। अतः प्रेम को बताकर कि उसे नींद बहुत तेज आ रही थी, कविता नहाने चल दी। क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी, कविता नहाने चल दी, क्योंकि नींद भगाने का इससे उत्तम कोई विकल्प उसे नहीं सूझ रहा था। कविता नहाने के बाद जिस तरह से वस्त्रों में प्रेम के सामने आई कि कोई भी व्यक्ति लज्जित हो जाए। शायद पढ़ाई की जिम्मेदारी और भविष्य के स्वप्न उसको इतना सक्रिय रखे हुए थे। अतः प्रेम को बताकर कि उसे नींद बहुत तेज आ रही थी, कविता नहाने चल दी, क्योंकि नींद भगाने का इससे उत्तम कोई विकल्प उसे नहीं सूझ रहा था। कविता नहाने के बाद जिस तरह से वस्त्रों में प्रेम के सामने आई कि कोई व्यक्ति लज्जित हो जाए। शायद मैत्रीपूर्ण स्थिति में लाने के बाद कविता उस किशोर के उस उम्र में पड़ाव की जैसे कोई परीक्षा ले रही हो। प्रेम ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। कविता, प्रेम मेरी तरफ देखो। प्रेम, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। कविता, मैंने कहा मुझे देखो प्रेम, क्या इसके लिए तुम्हारा मित्र समूह मेरे आगे पीछे नहीं फिरता था? प्रेम, फिरता होगा, पर मैंने हमेशा आपको अच्छा समझा। कविता, मैं अच्छी ही हूँ, एक बार देखो तो मेरी तरफ, मुझे पता है तुम्हें भी सबका मन करता होगा, आखिर तुम्हारी आयु भी तो वही है। प्रेम, मुझे नहीं देखना आपकी तरफ, प्रीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसने मुझे आपकी नीयत को चेतावनी दी थी, लेकिन मैं आपको कोई समाज सेविका की तरह सोच रहा था। कविता, प्रीत प्रीत प्रीत, आखिर ऐसा क्या है प्रीत में जो मुझसे नहीं? आज की ही तो बात है, वैसे भी किसे पता चलेगा। प्रेम,
प्रीत के पास दिल है जो आपके पास नहीं। पता तो सबको चलेगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कविता जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगती है। पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ। मैं भी बोल दूंगी कि ये मुझे छेड़ रहा था। और फिर कैसे तुम मेरे विद्यालय के चक्कर काट रहे थे, ये तो सबने देखा ही था। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। देखना चाहोगे? हाँ कहो तो अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको जमा कर देती हूँ। फिर तुम और तुम्हारा भविष्य सलाहों के पीछे। प्रेम रोते हुए, आखिर आप चाहती क्या हो? कविता, जो बोलती हूँ वो करो प्रेम। लेकिन क्या? कविता, मुझे एक प्रेमी की तरह प्रेम करो। मुझ में समा जाओ। तुम्हें मैं अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। प्रेम, मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लो। कविता, तुम क्या सोचते हो? वो मेरी निस्वार्थ सेवा थी। मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करती थी। कोशिश करती थी कि कोई बहाना मिले जो तुम मेरे निकट आओ। वो समय आ गया है। या तो मुझे संतुष्ट करो या फिर जेल में सफल अभियंता बनने के सौपड़े देखो। और इसी के साथ इस डर से कि जगह कविता की समय रात्रि का और महिला प्रधान भारतीय कानून कौन सुनेगा उसकी, और अगर महिला के आरोप लगाया तो पुलिस से पहले ये भी मारेगी, फिर पुलिस मारेगी और आखिरी में जेल अलग। भीड़ की भी भारत में मुख्य भूमिका है। न्यायाधीश बाद में निर्णय लेते हैं। ये स्वयं को न्यायाधीश के पार्षद समझकर महिलाओं के प्रकरण में पहले हस्तक्षेप करके लड़के या पुरुष को पीट देते हैं। और ये भी कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते नहीं करते हैं, बस महिला की दृष्टि में ऊपर उठने को करते हैं, चाहे महिला स्वयं में गलत हो। पर दिवास्व यही सोचते सोचते प्रेम ने वह सब किया जो कविता ने चाहा। प्रेम की आंखों से गिरता एक आंसू उसके मन की पीड़ा, उसके क्रदन को अभिव्यक्त कर रहा था। लेकिन वासना में डूबी उस युवती को अपनी भूख के आगे प्रेम के आत्मा को रुदन श्रव्य नहीं था। उसके लिए प्रेम इंसान नहीं था, कोई विद्यार्थी नहीं था। उसके लिए प्रेम केवल और केवल एक वस्तु था, भोग करने की वस्तु। देह की आग शांत होते ही कविता भी अब परिवर्तित हो चुकी थी। उसने प्रेम को तत्काल जाने को बोला, यह कहते हुए कि किसी को भी इसकी सूचना लगने पर कब ये संभोग बलात्कार में बदल जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर संभोग और बलात्कार की परिभाषा तो महिला प्रधान कानून में स्त्री अनुरूप होती है। न्यायालय क्या निर्णय देगा ये तो भविष्य को विषय है, पर पुलिस की जांच किस दिशा में जाएगी और पुलिस जांच के नाम पर महिला अपराध के चलते प्रेम की क्या दशा बनाएगी, ये सब बातें प्रेम को पागल कर रही थी। प्रेम शांत हो गया। अब वो पहले जैसी मस्ती मजाक करना भूल गया। इतना शांत उसे किसी ने कभी नहीं देखा था। चेहरा भी मुरझाने लगा था। उसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी। जब भी उसे वो रात याद आती, वो अपने शरीर से आती एक अजीब सी दुर्गंध महसूस करने लगता और पागलों की तरह अपने शरीर को, अंगों को रगड़ने लगता। कभी हाथ रगड़ता तो कभी गर्दन। एकांत में वो आसमानों की तरफ चीख चीख कर रोता। परीक्षा से 2 दिन पहले प्रीत उससे मिलने पहुंची। प्रीत, तू आजकल कहाँ है? न घर मिलता है, न किसी दोस्त के यहाँ मिलता है। बोर्ड परीक्षा है, अनितुर्ण होना है क्या तुझे? किंतु प्रेम की तरफ से कोई जवाब प्रीत को नहीं मिला। प्रीत अस्तबंद थी कि ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि प्रेम प्रीत से ऐसा व्यवहार कर रहा है। प्रीत, कोई बात है क्या? तू अब मुझसे भी छुपाएगा? प्रेम अभी भी शांत था।
प्रीत, अच्छा कविता मैम को बुला दूं? उन्हें बताएगा क्या क्या हुआ तुझे? प्रेम, उसे कॉल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीत भौचक्का रह गई। प्रेम ने आज तक कभी कविता मैम के लिए ऐसा नहीं बोला था। प्रीत को सब संदेह होने लगा कि आखिर कुछ तो है जिसे प्रेम छुपा रहा है। प्रीत, तू मुझे बता, हाँ या ना। देख, मैं कविता मैम को कॉल लगाने जा रही हूँ। प्रेम, क्या जानना है तुम्हें? प्रीत, तेरी इस उदासी का कारण। कहाँ है मेरे मित्र, जो सदैव हंसाता रहा था? कहाँ है वो प्रेम जिसके स्वप्न हमेशा बड़े होते थे? आखिर किस बेहोशी की नींद में सो रहा है मेरा प्रेम? प्रेम, प्रेम आज भी वही है, बस प्रेम अशुद्ध हो गया है। प्रीत, क्यों, किसी लड़की ने दबोच लिया क्या? इतना कहकर प्रीत ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगी कि प्रेम के हाँ ने उसको अचानक बिल्कुल शांत कर दिया। प्रीत चौंक कर, क्या कह रहा है तू? प्रेम अभी भी शांत था। प्रीत, ठीक है, आज मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई ना कि तू मुझसे अब बातें छुपा रहा है। मैं अभी तेरे पापा मम्मी को जाकर तेरी हालात बताती हूँ। प्रेम, प्रीत, रुक जाओ, तुमने सुना वो सब सच है? प्रीत, मतलब तेरा बलात्कार? प्रेम, प्रीत को बीच में रोकते हुए, भारत में पुरुष के बलात्कार कहाँ होते हैं? पुरुष तो बस बलात्कार करते हैं, वो भी कभी पीड़ित कहाँ होते हैं? ये तो वासना भी लिंग भेद करती है। इस देश के पुरुष वासी तो हो सकता है, किंतु महिला नहीं। प्रीत, मुझे सब विस्तार में बता। प्रेम जैसे जैसे एक एक वाक्यों जो उस दिन घटित हुआ प्रीत को बता रहा था। उसकी आंखें और प्रीत की आंखें से आंसू बहने का क्रम साथ के साथ चलता जा रहा था। प्रीत, मैंने तुम्हें समय रहते बचने का संकेत दिया था, किंतु तुम मुझे पता नहीं कौन सी महान नायिका समझ बैठे थे। तुमने पुलिस को बताया। प्रेम, उसने धमकाया है कि यदि पुलिस को या किसी को भी बताया तो वो मेरे विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण पंजीकृत करवा देगी। प्रीत, उसकी ऐसी की तैसी, तू चल मेरे साथ। और इतना कहकर प्रेम के मना करने पर भी हठ पकड़कर प्रीत प्रेम को पुलिस थाना ले आई। थानाधिकारी उपनिरीक्षण को संबोधित करते हुए, आदर्श, ये दो लड़का लड़की कैसे खड़ा है? यहाँ उपनिरीक्षण, आदर्श, श्रीमान, कोई मुकदमा पंजीकृत करवाना है, किंतु दोनों नाबालिग हैं। थानाधिकारी, अजीत, किस संबंध में? उपनिरीक्षण, आदर्श, बलात्कार हुआ है। अजीत, लड़की का? आदर्श, नहीं, लड़के का। इतना सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अजीत, इसको मेरे पास भेज। आदर्श दोनों को अजीत के पास लाकर खड़ा कर देता है। अजीत, कैसे आना हुआ यहाँ? प्रीत प्रेम को बोलने का संकेत देती है। प्रेम, सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अजीत, किसने किया? प्रेम, हमारे विद्यालय की अध्यापिका ने। अजीत, अध्यापिका की उम्र? प्रेम, 25 या 26। अजीत, और तेरी? प्रेम, 16-17 का होने वाला हूँ। अजीत, तू नाबालिग है, पढ़ाई पर ध्यान दे, क्या बेकार चक्रे में पड़ा हुआ है। प्रेम, किसी काम में अब मन नहीं लगता। अजीत, क्यों इतनी रंगीन थी वो रात? प्रेम, रोकते हुए चीख कर, क्या बेकार बात कर रहे हो? अजीत, आवाज नीची करके बात कर, तेरे बाप का थाना नहीं है ये, उठा के अंदर डाल दूंगा तो 4 सेक्शंस और लगा दूंगा पब्लिक सर्वेंट से बदतमीजी करने के लिए। प्रेम, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। अजीत, प्रीत से तू समझाएगी इसे या मैं समझाऊं? फिर प्रेम की तरफ देखते हुए, मजा आया था। आग ठंडी हुई थी। प्रीत गुस्से में चिड़चिड़ा कर प्रेम से चलने को बोलती है। अजीत, ले जा इसे यहाँ से, ना तो ये
कोई बड़े बाप का औलाद है न किसी सेलिब्रिटी की। बड़ा आया बलात्कार हुआ गया, कुछ तरा गया कुछ मिला ही न। मजा इतना बोलकर अजीत और अन्य थाना कर्मचारी उन दोनों पर हंसने लगे। अजीत आदर्श, अगर यहाँ से ये न जाए तो इसको ही अंदर कर दो, साले की चर्बी मैं निकालता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कर बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें।